मेहनत मजदूरी करके जो 100-200 रुपए तू कमाता है वो दारू की दुकान पे जाके उड़ा देता है। बीवी बच्चों की भूख का क्या होगा ऐसा सोचकर क्या कभी तू तड़पा है? पत्नी के शरीर पर यातनाएं देकर उसकी हड्डियों में जो चोट पहुंचती है उस दर्द को महसूस करके क्या कभी तू तड़पा है? आज आप उदास मन से बैठे हैं, हर कोई मुझे भूल गया है, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं बोल के आंसू बहा रहे हैं। यीशु आपको ढूंढते हुए आए हैं, यीशु आपको ढूंढते हुए आए हैं। ये क्या है? देश के लिए करोड़ों का खर्च लेकर खाली पीली खर्च करते रहते, मेरे मांगने पर कोई भी देने को तैयार नहीं। ऐसा मैंने क्या मांग लिया? एक पौवे के लिए सिर्फ 54 रुपए ही तो मांगे। पौवा पीने पर साइड डिश के बदले अचार ही चाट लेता। मैंने उसका भी पैसा मांगा नहीं ना। पता नहीं क्यों मुझे इस गांव के लोग समझ नहीं पा रहे। क्या हुआ सुमन, इतनी तेजी में जा रही है? वो तू झिझक क्यों रही है बेटी? बापू जब घर आए थे तो नशे में धुत होकर आए थे, लेकिन और पीनी है दारू की दुकान में जाकर ब्रांडी लेके आओ, ऐसा मेरी माँ से कहा। ऐसा बोला? हाँ चाचा, माँ बोली मैं नहीं जाऊंगी तो बापू ने माँ के बाल पकड़ के उन्हें बहुत मारा और उनके पेट में भी लात मारी। माँ की तकलीफें देखकर सहन नहीं कर पाई। मैंने कहा मैं जाती हूँ तो बापू ने मुझे पैसे दिए और कहा जल्दी से जाके लेके आओ, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। चलती हूँ चाचा। सुमन, रुक बेटी, रुक सुमन। क्या हुआ चाचा? बात दरअसल ये है बेटी, इस पूरे गांव में मेरे जैसा या तेरे बापू जैसा पियक्कड़ कोई भी नहीं है। बोतल का ढक्कन खोलकर देखूंगा तो ये ओरिजिनल माल है या डुप्लीकेट माल है बता दूंगा। तू जो लेकर जा रही है, अगर ये डुप्लीकेट माल निकला तो तेरा बापू तुझे मार डालेगा। हाँ सुमन, तू अगर मार खाते खाते मर जाएगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये बोतल दे, मैं देखकर बताता हूँ। ओरिजिनल माल जैसा नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे हो? थोड़ा धीरज रख, टेस्ट करके बताता हूँ। जब ओरिजिनल जैसा भी लग रहा है, डुप्लीकेट जैसा भी लग रहा है, फिर एक बार और देखता हूँ। चाचा मत पीजिए, चाचा मत पीजिए, ये मेरे बापू के लिए है, मत पीजिए चाचा, मत पीजिए चाचा, चाचा मत पीजिए, वो मेरे बापू के लिए है। चाचा अपने सारी बोतल पी ली, अब मैं बापू को क्या जाके कहूँगी? सुंदर चाचा ने पी ली है, उससे बोल देना, तेरा बापू तुझे कुछ नहीं बोलेगा। मैं उनसे क्या बोलूँ? बोलना माल तो ओरिजिनल ही था, लेकिन पीने पर किडनी भी खराब हो जाती, आंतें भी खराब हो जाती। दारू इंसान नहीं पीता है, दारू इंसान को ही पी जाती है, ऐसा मैंने कहा। अपने बापू से जाके बोल दे। ये सुनकर तेरा बापू दारू को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। अच्छा तो मैं चलूं? पीने के पैसे नहीं है सोचकर बेकार में परेशान हो रहा था, मुझ पे दारू मिल गई, अपना आज का दिन तो निकल गया। वाइन शॉप पर जाने वाले वो छुटकी अभी तक नहीं आए। हाय हाय क्या हुआ? तेरे छुटकी अभी तक नहीं आई है। वो अभी आ जाएगी। वो कब आएगी? मेरा नशा कब चढ़ेगा? चल उठ उठ। तू जाकर उस कामीनी छुटकी को साथ में ले गया? तू देख क्या रही है?
जल्दी जा बुला के लाओ उसको। ऐसे घोर क्यों रही है? अब तो जाती है या फिर से मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दो? वो अभी आ जाएगी। अरे मैं बोल रहा हूँ, तू अभी तक यहीं पर खड़ी है, जा जल्दी। अरे जाती है या नहीं? अरे चल हट यहाँ से, जा जल्दी। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? दारू की दुकान से जब मैं लौट रही थी तो पिताजी के साथ जो हमेशा पीते हैं ना सुंदर चाचा, उन्होंने कहा कि जो तू ये ले जा रही वो ओरिजिनल माल है या डुप्लीकेट माल टेस्ट करने के लिए उन्होंने सारी दारू पी ली। माँ क्या? ओहो, तेरे बापू को मैं क्या जवाब दूंगी? वो जान गए तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। ओहो, मैं क्या करूं? देखिए ना साहब, एक औरत और एक बच्ची दोनों बुरी तरह से रो रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्यों बहन, कौन हो तुम? इस तरह से रो क्यों रही हो? साहब पूछ रहे हैं, बताओ ना। रास्ते में तुम्हारे किसी ने गहने छीन लिए या घरेलू समस्या है? जो भी है मुझे बताओ बहन। अंकल मैं बताती हूँ। हाँ बता बेटी। सुनकर मेरा हृदय ही बुरी तरह से कांप उठा है। आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। ऐसे इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक बार उसे डांट डपट कर आपसे ऐसा मत करना बोलकर समझा देना चाहिए। समझ जाएगा। हमें अपने घर ले चलो बहन, चलो। भैया, क्या हुआ बहन? ब्रांडी की बोतल नहीं ले गए तो वो हम माँ बेटी को जान से मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तुम जैसी डरपोक पत्नी के कारण ही पति बेधड़क होकर शराब पीते हैं। तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दो तो उसे डंडे मार मार के 2 दिन के लिए उसे मैं जेल में भेज दूंगा। लेकिन एक बार तुम लोगों की खातिर उसे मैं समझाऊंगा, शायद वो बदल जाए। चलो बहन, चलो, जल्दी चलो। ये दोनों माँ बेटी गायब हो गए हैं। अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, तभी दारू पी पाऊंगा। रुको, आता हूँ। आता हूँ। आता हूँ। क्यों बे शराब पीता है? भैया मत मारिए भैया, उन्हें मत मारिए। शराब पी के घर वालों को परेशान करता है। तुझे मारने पर तेरे बीवी बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके जो 100-200 रुपए तू कमाता है वो दारू की दुकान पे जाके उड़ा देता है। बीवी बच्चों की भूख का क्या होगा ऐसा सोचकर क्या कभी तू तड़पा है? पत्नी के शरीर पर यातनाएं देकर उसकी हड्डियों में जो चोट पहुंचती है उस दर्द को महसूस करके क्या कभी तू तड़पा है? पत्नी दासी नहीं होती, पति की मर्यादा होती है। उस मर्यादा को भी तूने दारू की दुकान पर बेच दिया। तुझे शर्म नहीं आई? पढ़ने वाली बच्ची को ठेके से दारू लाने के लिए तू बेचता है। छे, तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी कमाई से गृहस्थी चलाने से खुश होना चाहिए। दारू पे खर्च करोगे तो संकट ही आएगा। बात सुन, अभी मैं पुलिस वाला नहीं बल्कि दोस्त की तरह बोल रहा हूँ। अब से तुम दारू न पीकर अपने बीवी बच्चे को खुश रखोगे। क्या कहते हो? ठीक है साहब। सुनकर बहुत अच्छा लगा। पुलिस वालों को मेरे ही घर पर बुलाकर मुझे पिटवाकर मेरा ही अपमान करवाया। ये सोच सोच कर पूरी रात सो नहीं पाया मैं। पुलिस वालों को हम लोग बुलाकर नहीं लाए थे। तो उन पुलिस वालों को कौन बुलाकर लाया था? देखकर उन्होंने क्या पूछा था?
कि किसी ने हमारे गहने झूठ तो मत नहीं बोल। चुरा लिए। मैं कमाता हूँ और मैं पीता हूँ। ये पूछने वाले वो पुलिस वाले कौन होते हैं? वो लोग कौन है? वो मेरे रिश्तेदार हैं? अरे बोल, अरे बोल, जाओ मेरी नजरों से दूर चले जाओ, कहीं भी जाकर मर जाओ, मुझे कभी दिखाई मत देना, चले जाओ। चल। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, हमें नहीं मरना चाहिए माँ, नहीं मरना चाहिए माँ, माँ नहीं मरना चाहिए ऐसे जीवन में तेरे बापू के हाथों मार खा कर जीने से अच्छा है हर दिन मर मर के जीने से तो अच्छा है एक ही दिन में मर जाना। अगर केवल मैं मर गई तो तू अनाथ हो जाएगी मेरी बच्ची। इसलिए चलो हम दोनों साथ में मिलकर तालाब में डूबकर मर जाते हैं। चलो बेटी चलो, चलो मेरे साथ, चलो। नहीं मरना चाहिए माँ, नहीं माँ, नहीं। तू मुझे क्यों नहीं समझ पा रही है बेटी? प्रभु के विषय में तुम नहीं जानती हो माँ। माँ, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ऐसे जब प्रभु कहते हैं तो हमें मरने की क्या आवश्यकता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा जब प्रभु ने कहा है तो हमें मरने की क्या आवश्यकता है? मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। ऐसे जब प्रभु ने कहा है तो हमें मरने की क्या आवश्यकता है? माँ, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा माँ, वो हमारा पोषण करेगा। प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारा हाथ थामे रहेगा माँ। माँ, हम कहीं और जाके जी लेंगे माँ। चलो माँ, चलो माँ। सुमन, प्रभु के ऊपर जो तूने विश्वास रखा है, मैं उससे अनजान रह गई बेटी। कायरों की तरह आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था बेटी। माँ, बेटी, प्रभु के ऊपर जो तूने विश्वास रखा है अब मुझ में भी जाग गया है। प्रभु ना तो कभी हमें धोखा देगा, ना हमारा साथ छोड़ेगा, वो हमारे साथ ही रहेगा। चल बेटी। माँ, ये गुब्बारे कितने सुंदर है ना? हाँ बेटी, हमारे जीवन की तरह ही बहुत सुंदर है। माँ, मुझे पकड़ के तो देखो। क्या मैं तुझे नहीं पकड़ सकती? हाँ अभी बताती हूँ। भानु, पिछले हफ्ते हमारे गांव के मोती ने तुम्हारे विषय में मुझे जानकारी दी कि तुम गारमेंट कंपनी में महीने के 3,000 रुपये तनख्वाह पर काम करती हो। न तो मैं कभी धोखा दूंगा, न तेरा साथ छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखने वाले हम अच्छे रहेंगे, ऐसा मानना। तुम दोनों संतुष्ट हो, लेकिन मैं शराब पी पी कर इस तरह हो गया। तुम पर मैंने अत्याचार ढाए, पर अब मैं बदल गया हूँ। शराब कभी नहीं पीऊंगा। तुमसे बिछड़ कर एक भी दिन रहना छोड़कर मैं तुम्हें अपने पास ही रखकर सारे सुख देना चाहता हूँ। जल्दी अपने सारे उधार चुकाकर तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगूंगा। प्रभु पर विश्वास रखने वाले तुम लोग अवश्य मुझे क्षमा कर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रिय बंधुओं, यीशु के नाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर छाया रहेगा। ये आपका चमत्कारी समय है। यीशु चमत्कार करने वाले हैं। इस कार्यक्रम द्वारा
वही आपसे भेंट कर रहे हैं। आज आपके जीवन में एक चमत्कार प्रभु आपके लिए करने वाले हैं। भयभीत ना होइए, उनसे ना हो वैसा कोई कार्य नहीं है। आपकी समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया हो, अकेले में रोकर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन आपके लिए वो एक चमत्कार कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रिय बंधुओं, मेरा यहां कौन है, इस दुनिया में जीकर क्या हो पाएगा। ऐसी उदास मन की अवस्था में, जीवन से तंग आने की अवस्था में पहुंच गए होंगे। जिन पर विश्वास किया उन्होंने साथ छोड़ दिया। मैंने जिनके पास से भलाई की आशा रखी थी उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया। ऐसे तनाव में हम नहीं जी सकते, ऐसा सोचकर गलत निर्णय लेकर आप कोई भूल करने की अवस्था में होंगे। मृत्यु आपकी समस्या का समाधान नहीं, आत्महत्या आपकी समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु पर विजय पाने वाले यीशु, चमत्कार करने वाले यीशु आपके लिए हैं। वह आपको पोषण कर सकते हैं, वह आपको फिर से उठाकर श्रेष्ठ बना सकते हैं। वही आपके अपमान व निंदाएं आशीर्वाद में बदल सकते हैं। वो क्या कहते हैं पता है? पवित्र शास्त्र में यहोशू नबी की पुस्तक में 1 अध्याय 5वें वचन के पिछले भाग में प्रभु कहते हैं, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। कितना अद्भुत वचन दिया है। अपने ही साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य हमसे दूर चले जाते हैं। केवल प्रभु ही आपके संग रहेंगे। वो ना आपको धोखा देंगे, ना ही आपका साथ छोड़ेंगे। उनका प्रेम आश्चर्यजनक प्रेम है। प्रिय बंधुओं, वही आज आपसे इस समय बात कर रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? भयभीत क्यों हैं? मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा, ऐसा कह के प्रभु आज आपसे स्वयं बात कर रहे हैं। जब मैं एक बार अमेरिका देश में गया हुआ था, मुझे वहां एक घर में ठहराया गया था। तब वहां बराबर के घर से छोटे बच्चे खेलने के लिए आते थे। वो कौन है, जब ये पता लगाया तो उस परिवार के विषय में एक अद्भुत समाचार मुझे सुनाया गया। उस परिवार में वहां जो थे भाई व बहन श्रीलंका देश से संबंध रखते थे। वे सिंघली परिवार से संबंध रखते थे। अमेरिका देश में आकर वो भाई नौकरी करता था। बीवी बच्चों के साथ प्रसन्न पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। अचानक एक दिन एक बड़ी बीमारी घर में घुस गई। वो भाई बीमार पड़ गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उस बहन को गहरा सदमा पहुंचा। अब ऐसी अवस्था में बच्चों के साथ मैं कैसे विदेश में जी पाऊंगी? अभी तक पति ही कमा कर लाते थे, घर का छोटा मोटा खर्च सारा वही उठाया करते थे। अब मैं बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? मेरा यहां कौन है? उसके हृदय में केवल यही प्रश्न उठता कि यहां मेरा कौन है? मुझसे स्नेह, मुझे चाहने वाला, मदद करने वाला कौन है? मेरा सब कुछ मेरे पति ही थे, वो भी चले गए। अब बस यही बोल बोलकर उसका मन टूट चुका था। उसी समय उसे बीमारी ने जकड़कर बलहीन बना दिया था। वो घर में बिस्तर पर लेटे लेटे बस रोया ही करती थी, रोती ही रहती थी। मैं श्रीलंका वापस गई तो कौन मेरी देखभाल करेगा? इस देश में कोई भी मुझे नहीं जानता है। एक अनाथ की भांति हो गई हूं। अब मेरे भविष्य का क्या होगा, ये सोच के बस रोती ही रहती थी। एक बार अपने आंसुओं के साथ मेरा यहां कौन है बोलकर रो रही थी, उसी समय उस जगह कोई अचानक आया। वैसी अवस्था के बीच एक माता की तरह उसने सहायता की। तुम्हें क्या चाहिए, क्या करूं बोल के उसके इच्छित कार्यों में सहायता करने लगा। उसने कहा कि पहले तो मैंने इसे यहां कभी नहीं देखा। अजीब सा एक मनुष्य दिखाई पड़ रहा है। ये कौन है? ये कैसे मेरे घर में आया है? ये क्यों मेरी सहायता कर रहा है? ऐसा वो स्वयं से प्रश्न करने लगी। लेकिन जब वो उसका मुख देखती, प्रकाशमय वो मुख, शांत भाव में आंखें,
मीठी मीठी बातें। बेटी तू मत डर, तेरे लिए मैं हूं। मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा ना ही तुझको छोड़ूंगा, ऐसा उसने बोला। इस बहन को आश्चर्य हुआ, इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। इतने प्रेम से मुझे ढूंढ के आके मुझसे बात कर रहा है, कौन है ये? आप कौन है? उस बहन ने पूछा। तब उन्होंने बताया, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं। मेरा कौन है बोलकर तो आंसुओं के साथ रोई थी। तेरे रोने का स्वर मेरे समूह में सुनाई दिया, इसलिए तेरी मदद करने के लिए मैं उतर कर आया हूं। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं बेटी। मैं तेरा व तेरे बच्चों का आशीर्वाद देकर पोषण करूंगा। भयभीत ना हो। मेरे विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णन किया गया है, तो पढ़कर देख बोलकर यीशु लुप्त हो गया। वो बहन आश्चर्यचकित रह गई। जीसस जीसस जो बोलते रहते हैं, वो यीशु क्या इतना दयालु है? ऐसे एक मनुष्य को ढूंढकर उससे बात करके उसे सांत्वना देने वाला। तुरंत वो बराबर की गली में पहुंची। वहां कौन मसीही है इसका पता लगाकर एक बाइबल मिलेगी ऐसा पूछकर बोला। उसने पढ़ना शुरू किया। पवित्र शास्त्र पढ़ पढ़ के यीशु मसीह के द्वारा किए कार्यों ने उसके हृदय को झंझोड़ दिया। उसने लोगों के लिए जो किए वे सारे चमत्कार, लोगों से प्रेम रखकर उनकी जो उसने सहायता की, ये सब पढ़ने पर ऐसा एक प्रभु है, आज तक मैं इसे कैसे अनजान रही। होगा कोई मसीहियों का गॉड, मैं ऐसा ही सोच रही थी। उदास मन वाले मनुष्यों पर इतना प्रेम रखने वाला एक इस संसार में आया हुआ है। उस यीशु के विषय में जानकर उसने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया। उसे उसने अपना बना लिया। उसकी मैं कहां जाकर आराधना करूं ये पूछने पर वो एक कलीसिया में जाने लगी। वो पूरा परिवार प्रभु का महिमापूर्ण आशीर्वाद निरंतर प्राप्त कर रहा है। उस बेटी के लिए नौकरी का एक मार्ग प्रभु ने खोल कर दिया। आज उसी देश में अपने बच्चों के साथ वो संतुष्टि के साथ रह रही है। वो कह रही थी, मेरा केवल एक ही साथी है यीशु, वो मुझसे कभी दूर नहीं होगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा कहा। मैंने उस बहन को देखा है। मेरे प्रिय बंधुओं, अकेलेपन की अवस्था में अब मेरा यहां कौन है बोलकर रो रही थी। प्रभु यीशु उसके लिए उतर कर आए और सहायता की। आज आप उदास मन से बैठे हैं। हर कोई मुझे भूल गया है, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं बोल के आंसू बहा रहे हैं। यीशु आपको ढूंढते हुए आए हैं। यीशु आपको ढूंढते हुए आए हैं। उनका प्रेम आपको ढूंढता हुआ आया है। ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा, ना मैं तुझको छोड़ूंगा, इस प्रकार कह रहे हैं। उन्हें अपने हृदय में स्थान देंगे। आज भी वो जीवित हैं, आपसे भेंट कर रहे हैं। उनके पवित्र हाथ इस समय आपकी ओर फैले हुए हैं। आज आप चमत्कार देखने वाले हैं। विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर, मेरे जीवन में तुम आओ। अब मेरे जीवन में सब कुछ तुम ही हो प्रभु। यीशु, मेरा हाथ थाम कर सही मार्ग पर चला। यीशु, मुझे चंगा कर दो, मेरी कमियों की पूर्ति करो, मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, मेरी समस्याएं बदल दो। यीशु, उनका नाम पुकार कर प्रार्थना करके देखिए, तुरंत चमत्कार होगा। अब हम प्रार्थना करें। परम पिता, मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा, ऐसी आज्ञा देने वाले प्रभु, ये बच्चे आंसुओं के साथ उदास मन से तुम्हें पुकार रहे हैं, इनकी ओर देखो। मेरा यहाँ कौन है? मैं इस संसार में जीकर क्या करूं? मुझसे प्रेम दिखाने वाला, मुझे थामने वाला कोई नहीं बोल के उदास मन से बैठे अपने बच्चों को देखो। अब जीने से तो अच्छा है मर जाना। ऐसे मरने के लिए जाने वाले इस भाई को, इस बहन को तुम स्पर्श कर रहे हो। उनके हृदय से मरने की भावना को यीशु निकाल दो।
आत्महत्या की भावना को बदलकर इनके हृदय को तुम सांत्वना पहुंचाओ, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। चोट खाए हृदयों के घावों को यीशु तुम चंगा कर रहे हो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बोलकर तुम इनका हाथ थाम कर इन्हें चंगा कर रहे हो। यीशु तुम मुझे चाहिए, मुझे चलाओ बोल के जो भी प्रार्थना कर रहा है, हर एक को तुम्हारे पवित्र हाथ स्पर्श कर रहे हैं। बीमार हो के, बलहीन हो के रोने वाले हर एक को तुम स्पर्श करो। यीशु मसीह के नाम में समस्त बीमारियां दूर चली जाएं। यीशु मसीह के नाम में दर्द, वेदनाएं, गांठ सब लुप्त हो जाएं। इसी समय हर एक को मुक्ति, चंगाई व आशीर्वाद प्राप्त हो। भलाई के बीच रुकावटों को यीशु दूर कर दो। तुमने प्रार्थना सुनकर चमत्कार कर दिया, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, जो आपको न धोखा देंगे न साथ छोड़ेंगे, वो यीशु आपसे भेंट कर रहे हैं। उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपको चंगाई प्रदान कर दी। अब से उनका साथ सदा आपके संग रहेगा। रोजाना पवित्र शास्त्र पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना में बात कीजिए। उनकी कृपा सदा आपके कार्य सफल करेगी, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.